बड़े निष्णात जो आचार्य हुए हैं, ऐसे आचार्य वादिराज महाराज के अपन इस स्तोत्र को, जो कि एक ही भाव नाम से जाना जाता है, आज अपन यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले अपन इसको जो है गद्य के रूप में पढ़ेंगे, फिर पद्य के रूप में इसका अपन उच्चारण करेंगे। एकी भावं गत एव मया यह स्वयं कर्म बंधो। एकी भावं गत एव मया यह स्वयं कर्म बंधो। घोरं दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति। घोरं दुःखं भव भव गतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्यत्, हाँ, या के बाद में आधा ता आ रहा है, तो उसमें ता को अपन जोड़ करके चलेंगे, आगे पीछे दोनों जगह पढ़ेंगे। यस्याप्यस्यत् त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। तस्यापश्यत् त्वयि जिन रवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। हाँ, अपन ने गद्य के रूप में इसको पढ़ लिया, अब अपन पद्य के रूप में पढ़ें। इसके पहले एक व्यंग आप लोगों के लिए सामने रख रहे हैं। एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए हैं, हिंदी के बड़े विद्वान हुए हैं। वो गद्य की कविताएं लिखते थे ना, गद्य लिखते थे। कवि सम्मेलन में गद्य पढ़ने वाले भी आते हैं और पद्य पढ़ने वाले भी आते हैं। तो एक बार जब पढ़ने के लिए उनको आमंत्रित किया गया, तो किसी ने कह दिया, क्योंकि गद्य जो पढ़ा जाता है वो सुर में नहीं पढ़ा जाता, पद्य जो सुर में पढ़ा जाता है, तो उन्होंने कह दिया कि अभी आपने सुर में कविताएं सुन ली हैं, अब आप असुर को सुने। असुर यानी बिना सुर वाले को, यानी गद्य की कविताएं सुने। असुर जो है राक्षस आदि कहलाते हैं। तो उन्होंने जो है उस समय में अपनी गद्य रचना पढ़ दी। सामने वाले ने व्यंग किया है कि अब आप असुर को सुने। उन्होंने अपनी रचना सुना दी, और अपनी रचना पूर्ण होने के बाद में उन्होंने कहा कि आपने असुर को सुन लिया है, अब आप ससुर को सुने। ससुर शब्द भी जो है वहां पर जो व्यंग के रूप में कहा जाता है, सुर के साथ में जो होता है वो ससुर होता है। तो अपन ने जो है असुर में तो पढ़ लिया है, अब अपन ससुर में अपन भी पढ़ते हैं। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो। बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, किताब को देखना है। किताब नहीं है क्या सबके पास? है? किताबों की कमी है क्या? बोल रहे थे भाई बहुत सारी किताबें हैं। आप लोगों ने जो है सब लोगों के पास पहुंचाना चाहिए। इसके माध्यम से अपने ज्ञान का क्षेत्रफल बढ़ता है। हमें तो बता दिया था कि बहुत सारी किताबें हैं, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया। नहीं तो हम ऐसा करते हैं, हम स्वयं जा करके इकट्ठी करके ला करके और रख के सब लोगों के पास में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एक एक में दो दो लोग हो जाओ, जिससे कि सब लोग देख सकें। उसके माध्यम से क्या रहता है, जब तक अपन उसको देखेंगे नहीं, उसका जो है प्रभाव अपने लिए, क्योंकि आप पढ़ते तो हैं लेकिन शुद्ध उच्चारण के लिए अपने को देख करके पढ़ना चाहिए। हाँ, चलिए फिर से। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो। घोरं दुःखं
दुखम भव भोगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। एकी भावं गतेव मया यः स्वयं कर्म बंधो। घोरं दुःखं भवभोगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। इस पहले काव्य में आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं जिन रवे जो हैं, जिन सूर्य भगवान के लिए जिन सूर्य के रूप में संबोधित कर रहे हैं, जिन सम्यक दृष्टि से लेकर के सारे केवली तक जो है जिन कहलाते हैं, और उनमें मुख्य सूर्य के समान ऐसे तीर्थंकर प्रभु के लिए जिन सूर्य के रूप में संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मया स्वयं एकी भावम गत एव, मेरे द्वारा अपने आप एक ही भाव को प्राप्त हो, यानी एक मेक हो जाते हैं। जब कर्म बंधते हैं तो उस समय में जैसे दूध और पानी मिलकर के एक मेक हो जाता है, वैसे ही आत्मा और कर्म मिलकर के एक मेक होने के कारण में यहाँ पर तन्मय हो जाते हैं। तो एक ही भाव को गत एव यानी प्राप्त हुए की तरह है। और कैसे हैं वो कर्म? दुर्निवारः, जिनको हटाना मुश्किल है, दूर करना मुश्किल है, कठिनाई से दूर करने योग्य है। यह कर्म बंध, जो कर्म बंध है, और वो कैसे हैं? भवभवगतः, भव भव में साथ में जाने वाले हैं। घोरम दुखम करोति, और वो कर्म का जब फल प्राप्त होता है तो घोर दुख को देने वाला है। त्वयि भक्ति तस्य अपि अस्य उन्मुक्तये, आपकी की हुई भक्ति, जिन्हें भगवान की हुई भक्ति उन कर्मों से और कर्मों के द्वारा दिए गए दुखों से, दोनों से मुक्त करती है। भगवान की भक्ति का प्रभाव बता रहे हैं आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में लिखा है, भक्ति जिनवणाराम खीदी पूर्व संचियम कम्मम, जिन्हें भगवान की भक्ति जो है पूर्व के संचित कर्मों को नष्ट करने वाली होती है। तो यहां कह रहे हैं उसी बात को कि भगवान आपके विषय में की हुई भक्ति उन कर्मों से और उनके द्वारा दिए हुए तस्य अपि अस्य, तस्य यानी उन कर्मों से और उनके द्वारा दिए गए दुखों से, दोनों से उन्मुक्तये यानी मुक्त करती है। जब उनसे आपकी भक्ति मुक्त कर देती है, तया अपरः का ताप हेतु, फिर ऐसा भगवान और कौन सा जो है संताप का हेतु है, संताप का कारण है, दुख का कारण है, जेतुं शक्यम न भवति, जिसको कि नहीं जीता जा सकता। अर्थात ऐसा कोई भी संताप का दुख का कारण नहीं है जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति से ना जीता जा सके। यहाँ पर आप लोगों के लिए मालूम तो है ही कि उनके शरीर में कुष्ठ रोग हुआ है, लेकिन आप इस काव्य में देखेंगे एक बार भी उन्होंने भगवान से नहीं कहा कि भगवान आप हमारे दुख को दूर कर दो। वो हमेशा न्याय परक स्तुति में यही कहेंगे
कि भगवान जैसे इसमें कह रहे हैं कि जब आपकी भक्ति से कर्म जो कि भवों में साथ में जाने वाले हैं, दुख को देने वाले हैं और जिनको हटाना मुश्किल है, आपकी भक्ति से उन कर्मों से और उनके दुखों से जब मुक्ति मिल जाती है, फिर ऐसा दूसरा कौन सा जो दुख का कारण होगा जो आपकी भक्ति से ना जीता जा सके। अर्थात कोई जब दूसरा कारण है नहीं है तो इसके माध्यम से शरीर का रोग दूर होना कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार से इस काव्य में जो संताप को हरने वाली जिनेंद्र भगवान की भक्ति है उसका वर्णन किया है। अब इसमें कर्म बंध के बारे में कि कर्मों का बंधन सतत चलता रहता है, हमारे मन के द्वारा, हमारे वचन के द्वारा, हमारे काय के द्वारा प्रति समय कर्मों का बंधन चलता रहता। एक समय के लिए भी कर्म का बंधन नहीं रुकता। अपन अपने शरीर के योग्य आहार वर्गणाएं को ग्रहण करते हैं, लेकिन विग्रह गति में 1, 2, 3 समय तक ऐसा हो सकता है कि उनको ग्रहण ना करें, लेकिन कर्मों का बंधन तो एक समय के लिए भी नहीं रुकता। कर्मों का बंधन जहां लौकिक जगत में जो कानून होता है, जेल होती है, वहां पर यदि आप किसी चीज को कोई चुराएंगे, हाथ से उठाएंगे तो वो आपको जो है पकड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा होगा तो वचनों के माध्यम से यदि आप कह देंगे तो भी आप संदेह के घेरे में आ जाएंगे। किसी ने किसी की बहुत अच्छी घड़ी को देख करके कहा, अरे बहुत अच्छी घड़ी है, कहां से लाए हो? उसने कहा कि हमारे मित्र ने जो है विदेश से ला करके दिए, इंपोर्टेड है। अब 2-3 दिन के बाद में वो घड़ी जो है चोरी हो गई। उसने जाकर के थाने में शिकायत की, पूछा कि भाई किस पर आपको संदेह है? तो पहले तो उसने नहीं सोचा था, लेकिन जब सामने वाला बोल रहा है कि किस पर आपको संदेह है, तो कहले हाँ, हमारे एक मित्र ने 2-3 दिन पहले पूछा था कि बहुत अच्छी घड़ी है, कहां से लाए हो। अब आपने मुंह से बोल दिया है तो आप उस संदेह के घेरे में लौकिक कानून के माध्यम से आ सकते हो, लेकिन आपने मन में जो कुछ सोचा है लौकिक कानून उसके बारे में कुछ भी पकड़ने में समर्थ नहीं है। लेकिन कर्म का जो सिद्धांत है, यदि आप मन में भी यदि कुछ सोच रहे हैं तो उसके माध्यम से भी वो कर्मों का बंधन वहां पर चलता रहता है। जहां पूरे संसार में ये तो कहा जाता है कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, कहीं कहीं पर कह देते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तसई फल चाखा। और कभी कभी तो जो है कुछ जगह पर ऐसे भी कि वहां पर कहते हैं कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अब गीता के ज्ञान के रूप में कह तो दिया, खूब चलता है, लेकिन जब गीता के अंदर देखो तो गीता में वहां पर कह रहे हैं, वहां पर ना कर्तव्यम ना कर्माणि ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि जो भगवान होते हैं वो कोई ना सुख को देते हैं ना दुख को देते हैं, और इस अज्ञान के कारण में ये जंतु मोहित होता है। वहां पर कर्म फल के बारे में कि भगवान कुछ देते हैं ऐसा वर्णन गीता में नहीं किया, लेकिन फिर भी चलता रहता है। तो कर्मों का जो बंधन होता है वो आत्मा के साथ में वहीं पर जैसा जो भाव करता है, जैसे कर्म करता है, वहीं पर उसका कर्म का बंधन हो जाता है और समय पर वो अपने फल देते हैं। उसमें जो कर्मों का फल मिलता है उसमें एक आबाधा पड़ती है। आबाधा के बाद में उस कर्म का फल प्राप्त होता है। वो ज्यादा से ज्यादा तो बहुत हो सकती है, लेकिन कम से कम में जो है एक आवली, जिसको अचलावली बोलते हैं, यानी एक आवली तक तो उस कर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वहां पर आत्मा के साथ में टिका रहता, उसके बाद में फिर वो जो है उदय में आ सकता है। तो ऐसा कर्म का बंधन सतत चलता रहता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो कर्म बंध, और वो किसी के नहीं, स्वयं अपने ही किए हैं, कोई दूसरे ने नहीं किए। कई बार होता है दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने की आदत होती है कि इनने ऐसा कर दिया, इनने ऐसा कर दिया, लेकिन यहां पर कह रहे हैं स्वयं। और उसमें कर्म जो बंधते हैं, वैसे तो 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, उनमें
5-6 वर्गणाएं ऐसी होती हैं जिनको अपन ग्रहण करते हैं। एक भाषा वर्गणा, एक मनोवर्गणा है, एक आहार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है। ऐसी कार्मण वर्गणाएं भी श्लोक में ठसाठस भरी हुई हैं। अपन जैसे भाव करते हैं वो कार्मण वर्गणाएं कर्म के रूप में परिणत हो जाती हैं। जैसे आटा अग्नि के संयोग से रोटी के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे ही वो कार्मण वर्गणाएं अपने भावों के माध्यम से कर्म के रूप में परिणत होकर के अपनी आत्मा में लग जाती हैं और फिर वो फल देती हैं। क्या कहा? भव भव गतो, भव भव में जो है अपने साथ चलती हैं। अब इसमें पहले तो जो है सबसे पहले कि पुनर्जन्म भी होता है, भव भव भी होते हैं, ये भी इसके साथ में समझना है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसा मानते हैं कि बस केवल एक जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं। पुनर्जन्म के बारे में हमने पहले आप लोगों के लिए बताया था कि पुनर्जन्म होता है, एक भव से दूसरे भव में जाते हैं। अपन कहीं से आए थे और कहीं जाएंगे, तो ऐसे ये अनादिकाल से परंपरा चल रही है। अब उसमें वो कर्म जो रहते हैं वो भव भव तक जाते हैं। एक मोहनी कर्म मिथ्यात्व का यदि बंधन करते हैं तो कितना ज्यादा? 70 कोड़ा कोड़ी। 70 कोड़ा कोड़ी कितना बड़ा होता है कि 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। 24 तीर्थंकर इस तरफ के, 24 तीर्थंकर उस तरफ के हो जाएं, वो एक कल्पकाल। वो सर्पणी असर्पणी निकल जाए तो वो एक कल्पकाल कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी का। यानी ऐसे 3.5 बार जो है 24 हो जाएं, तब तक वो मिथ्यात्व कर्म जो है टिका रह सकता है। नाम कर्म आदि जो विंशतिर नाम गोत्रो, नाम कर्म जो है 20 कोड़ा कोड़ी सागर तक, यानी पूरी जो है वो सर्वणी अवसर्वणी तक टिका रह सकता है। एक ब्रह्मचारिणी दीदी हैं आचार्य श्री के संग में, उनसे मतलब ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, उनको अपना पूर्व भव स्मरण है। पूर्व में जिस घर में उनका जन्म हुआ, बाद में विवाह हुआ, और विवाह के समय, विवाह के बाद में जब मातृत्व के सुख को प्राप्त करने वाली थी, उस समय में जन्म दे करके ही उनका निधन हो गया। कई बार होता है ऐसा। तो उस समय में उनको अपने पिता से ज्यादा लगाव था। पहले बड़ी लड़की के रूप में थे और बाद में आकर के अपने ही घर में छोटी लड़की के रूप में उत्पन्न हुए। और जो परेशानी उनको पहले थी वो परेशानी आज भी, यानी नाम कर्म जो है भव भव में चलने वाला है। पहले भी जो परेशानी थी आज भी परेशानी है। इसके कारण में दीक्षा नहीं ले पाई, लेकिन उनको सब कुछ स्मरण है, किससे हमारी शादी हुई थी, कहां पर शादी हुई थी, सब कुछ उनको स्मरण है। तो ऐसे जाते स्मरण वाले आज भी जो है उदाहरण मिल सकते हैं। एक क्षुल्लक ध्यान सागर जी महाराज के मुख से भी एक बार सुना था कि एक लड़की भोपाल में छत से गिरने के कारण मरण को प्राप्त हुई, और वो भी जो है पुनः अपने ही घर में, लेकिन इस बार परिवर्तित होकर के इस बार लड़के के रूप में उत्पन्न हुई। और बिल्कुल वैसा का वैसा चेहरा, बल्कि तिल जहां पर था उसको चेहरे पर लड़की के रूप में, लड़के के रूप में भी बिल्कुल वैसा का ही वैसा जो है चेहरा उसका, बिल्कुल तिल भी वहीं पर। और बचपन से ही वो सबको इनको जानते हैं, लेकिन हमको एक व्यक्ति नहीं मिले, ऐसा वो हमेशा बोलती थी। और जब वो दक्षिण की यात्रा पर गए भातकुली में, जहां आदिनाथ भगवान का बड़ा विशिष्ट मंदिर है, वहां पर जब पहुंचे उस समय में उनका चातुर्मास वहां हो रहा था, और गाड़ी से जब उतरे तो दूर से ही देख करके कि ये नहीं मिले थे अभी तक क्षुल्लक जी, अब ये क्षुल्लक जी भी मिल गए। पहले उसने लड़की के रूप में दर्शन किए थे और बाद में फिर लड़के के रूप में जाकर के वहां पर दर्शन हुए। तो यहाँ वो जो नाम कर्म जो है विंशतिर नाम गोत्रो, भव भव में साथ में जाने वाला होता है, ऐसे जो है कर्म के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और उन कर्मों में भी 4 भेद, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद से भी 4 प्रकार के जो कर्म के भेद होते हैं वो भव भव में साथ में जाते हैं। जहां लक्ष्मीमती नाम की एक सुंदरी कांच में देख करके श्रृंगार कर रही थी, और ग्रीष्म ऋतु में एक महाराज धूल से जो दूषित हो रहा है उनका शरीर, पसीने में लथपथ है, निकल रहे हैं,
और दर्पण में उनका जो है प्रतिबिंब सामने आया, तो देख करके अहंकार के कारण अपने रूप के प्रति और सामने वाले के देख करके ग्लानि के भाव हुए और उसने बहुत खरी खोटी सुनाई और तीव्र पाप कर्म का उदय ऐसा आया कि थोड़े ही दिनों में शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो गया। और जब कुष्ठ रोग उत्पन्न हुआ तो पति ने घर से निष्कासित कर दिया। कहीं बैठती थी, किसी के ओटले पर चबूतरे पर बैठ जाती तो लोग उसको भगा देते कि चलो यहां से, और मरण करके छछूंदर के रूप में अपने ही घर में उत्पन्न हो गई। घर से भी आसक्ति थी और बार बार जो है अपने पति के ऊपर जो है वो उछलने का प्रयास करती। अब उसको तो मालूम नहीं कि ये मेरी पत्नी छछूंदर बन गई है। बार बार चढ़ती थी तो एक बार उसने उठा करके जमीन पर मार दिया, पटक दिया, तो वो प्राण छूट गए। फिर निंदनीय पर्याय में भटकी और एक भव में दुर्गंधा के रूप में उत्पन्न हुई। माता पिता का देहांत हो गया। एक जगह पर रात्रि में मुनिराज वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे और उसमें उसने देखा कि महाराज के पास में जो है मच्छर आदि हैं। उस समय में उनके प्रति मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया इनकी साधना को देख करके, तो उनके मच्छर जो है वो रात में उड़ाती रही। दूसरे दिन महाराज ने उसके लिए धर्मोपदेश दिया। फिर आगे चल करके वो श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी के रूप में उत्पन्न हुई। तो ऐसा जो है भव भव तक पाप कर्म जो है साथ साथ में चलता है और भक्ति के माध्यम से उन पाप कर्मों से मुक्ति भी मिलती है। तो यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि तस्यपि यस्य त्वयि जन रवे भक्ति उन्मुक्तये। उन कर्मों से और उनके फलों से भगवान आपकी भक्ति जो है उन्मुक्त कर देती है। भगवान की भक्ति से बड़े बड़े पाप कर्मों की भी जो है निर्जरा हो जाती है। भक्ति का ऐसा माहात्म्य रहता है। जब जिस समय में लोग जयपुर से महावीर जी की यात्रा पद यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय में थोड़े बहुत लोग शुरुआत में होते हैं। तो उस समय में वो आते हुए महावीर जी के पास में, जहां पर एक कोई किसान अपने घर में बैठा हुआ था, इनको प्यास लगी तो कहा भैया पानी मिलेगा? कि ले आओ, पानी भी मिलेगा और गुड़ भी खिलाएंगे। तो गुड़ खिला करके उसने पानी पिलाया। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पर क्या क्या होता है? तो उसने कहा क्या नहीं होता ये पूछो, हमारे यहाँ पर सब फसल होती है। तो कहले यहाँ पे बरसात अच्छी होती? कहले हाँ बहुत अच्छी बरसात होती है, सब महावीर प्रभु की कृपा है। उनके क्षेत्र में बहुत अच्छी बरसात होती है और यहाँ से जैसे ही वो क्षेत्र दूसरा होता है उसके उस पार जो है हमेशा सूखा पड़ता है, लेकिन यहाँ पर महावीर प्रभु की कृपा है। और 60 साल का वो कुंवर पटेल बोल रहा है कि वैसे तो जो है मानसून समय पर आ जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मानसून विलंब से आता है और जब असहनीय हो जाता है, बहुत दिन हो जाते नहीं आ रहा है पानी, तो सहन नहीं होता, तो उस समय में हमारी माता बहनें महावीर स्वामी की वंदना करने के लिए, आराधना करने के लिए जाती हैं। और जब वो वहां जाती हैं, उनकी जो भी पद्धति आप लोगों ने देखा होगा, उसमें 40 में भी पढ़ा होगा कि वो क्या क्या ले जा करके उनकी आराधना करते हैं। और वो कुंवर पटेल कह रहा है कि हमने अपने 60 साल की उम्र में ऐसा बहुत कम आया है कि जब मानसून लेट हुआ हो, लेकिन जब कभी यदि लेट हो जाता है उस समय में वो आराधना करने जाती हैं। और ये यहाँ का जो है प्रताप है उन महावीर स्वामी का कि वो जो महिलाएं जो हैं घर में सूखी नहीं लौटती, यानी वहां गई हैं तो घर तक लौटते लौटते पानी में अवश्य भीगेंगी। ऐसी जो है श्रद्धान भक्ति का महात्म्य उनके जीवन में उन्होंने देखा है। तो भगवान की भक्ति किस प्रकार से दुखों से जो है मुक्त करती है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान और कौन सा ऐसा संताप का कारण होगा जो भगवान आपकी भक्ति से ना जीता जा सके। तो इसमें आचार्य बादीराज महाराज के शरीर में जो कुष्ठ रोग हुआ था उसकी भी निवृत्ति इसके माध्यम से हुई थी। तो ये भी अपन इसके साथ साथ में देख सकते हैं। और एक साथ में एक और उदाहरण कि एक जगह पर एक डॉक्टर
जिनको कहीं पर अवार्ड मिलना था वहां पर जाना था, लेकिन मौसम खराब हो गया और खराब होने के कारण में उन्होंने दूसरी जगह पर दूसरे रास्ते से जाएंगे, वहां पर एरोप्लेन से गए तो वहां भी मौसम खराब मिला और वहां से उन्होंने गाड़ी के माध्यम से, 4 व्हीलर के माध्यम से आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में बाढ़ देख करके मोड़ते मोड़ते यानी चलते चलते वहां तक पहुंचना है, नहीं पहुंच पाए। गांव में जाकर के देखा कि एक घर में रुकने के लिए पनाह ढूंढी और वहां पर एक वृद्धा भगवान की आराधना कर रही थी, भक्ति कर रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे लिए भी आराधना कर दो, हमारे लिए जहां पर अवार्ड लेने जाना है वहां पर पहुंच जाएं। तो उन्होंने कहा कि आप भी भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति से सब कुछ होता है। और उस समय में उसके सामने एक छोटा सा बालक जो है लेटा हुआ था, उसको बीच बीच में पंखा करती जाती थी। उसने पूछा कि आप किसके लिए आराधना कर रही हो? कहने इस बच्चे के लिए आराधना कर रही हूँ, वैसे मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, इसके माता पिता नहीं है और इसको ऐसा रोग है जिसके लिए बताते हैं कोई डॉक्टर जो है इसका इलाज कर सकता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, हमारी सामर्थ्य तो नहीं है कि हम वहां तक पहुंच पाए, तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसका इलाज हो सके। और उन्होंने पूछा कि कौन सा रोग है, तो बताया उसने ये रोग है। और उस समय में वही डॉक्टर जो है वहां पर पहुंचे हैं, वही उस रोग को दूर करने में निष्णात हैं, वो वहां पर उसकी आराधना के माध्यम से कहाँ जाना था और कहाँ पहुंच गए। तो ऐसे जो है भक्ति के माध्यम से कार्य होते हैं। अपन इस काव्य को एक बार पुनः उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद में हमने इसका हिंदी में पद्यानुवाद भी किया है, उसका भी अपन उच्चारण देख लेंगे। एकी भावं गतेव मया यह स्वयं कर्म बंधो, घोरं दुःखं भव भोगतो दुर्निवारः करोति। तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत्, चेतुं शक्यो भवति न तया को परस्ताप हेतुः। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला एकत्व कर्म पाए, भव भव में दुखदाई, जिन सूर्य भक्ति द्वारा पल भर में ले विदाई, फिर और जग में दूजा क्या क्लेश जो न टाला, कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला